जय श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा का नमस्कार। यह कल की अवतार, यह नंबर्स की दुनिया। देखो गाड़ियाँ चल रही हैं, इस स्वर्ग की नगरी आज देख रहे हो ना, जगमगाती हुई। तुम्हारा हर शहर हर देश जगमगाता हुआ तुम लोग को क्या लगता है तुम इंसानों ने बनाया? मैं मानता हूँ कि तुम इंसानों की हेल्प से, पर जितने सच्चे ना उनकी बात कर रहा हूँ, वो वीर योद्धा हैं। इसीलिए कहते हैं जन्म मरण में श्री गणेश आप तुझको सब कुछ बताएगा। दोस्त, जब इंसान को भेजते हैं ना तो 30 साल में 3 को भेजते हैं, हर 30 साल बाद 3 को भेजते हैं, मजबूत बंदा। लेकिन तुम इंसानों में भटका दिए जाते हो। सरकारी कर्मचारी जो बैठा है 30 साल पहले, कहते हैं ना हम जिन रास्तों चल पड़े वहाँ बड़े बड़े खड़े हैं। तो जो बड़े बड़े खड़े हैं ना वो अनुभव लिए पड़े हैं, उनके सामने कोई भी आता है, अब भाई अनुभव तुम पा चुका है ज़्यादा, तो यार भटकाओगे तो ही। उनको भटका देते हो हैं, उसके थॉट नहीं देख रहे हो, उसके विचार नहीं देख रहे हो, उसके कहने नहीं देख रहे हो। और जिसका अंत आता है वो सोचता है भाई चलो कोई आया अच्छा बैठा दे। जैसे कि नरेंद्र मोदी, वो भी सोचते हैं कि मरते वक्त उससे पहले नाम कमा जाए और कोई यहाँ आए सच्चा अच्छा है। योगी भी, क्योंकि यार त्याग किया उन्होंने। त्याग का मतलब समझ रहे हो, जीरो बन गए, दिली इच्छा जीरो लगी, जो रब की इच्छा है वही उनकी इच्छा बची है। तो दोस्त, कहते हैं ना मजबूरी। समाज में अपराध हो रहा था, सरकारी कर्मचारी एक ही समाज पाप की दुनिया में पड़ा, अपराध में पड़ा, जो मजबूर बेसहारा वो दुआ फरियाद करते हैं, ईश्वर मदद, भगवान मदद करो, अल्लाह मदद करो, खुदा मदद करो। इंसानों से मांग नहीं सकते हैं क्योंकि गद्दार हैं, इंसान तो उगले हैं। जो सच्चे हैं वो भी खामोश हो जाते हैं। इसीलिए सरकारी कर्मचारियों में, पुलिस डिपार्टमेंट में अभी तक क्या होता था, आपके सीनियर वो अपने थाने में राज चलाते थे। अब कांस्टेबल सच्चा है कुत्तों पर समझ लेते थे कि हमें पावर नहीं है उनसे, सर कहते हैं, है ना, सर अपराध कर रहा है पर सच्चा क्या करे, मजबूर है, सर कहता है नौकरी जा रही है, ज़्यादा बहस करेंगे रस्ते शाम खुद बना देंगे, है ना। तो सच्चे पुलिस वालों को तुम लोग दबा देते हो क्योंकि तुमसे ऊपर 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 सरकारी कर्मचारी, जज, नेता, वकील, पुलिस सब एक हथकड़ी हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपराध कर रहे हैं। तुम लोग का लगा पता ही नहीं हमें। बेटा चूतिया नहीं है रंजीत, सत्युग से कलयुग तक हैं, दानी है, देने आते हैं, आज भी देने आए। और आज 2 चीज़ लाए, खुशी भी लाए, गम भी लाए। क्योंकि कहते ना कल की मतलब श्री गणेश ने चक्कर लगाया था ना, उस समय कहा था कल की मतलब आज की और आने वाले कल की, और जब चला गया कल उसकी। इसलिए जब 3 चक्कर क्लास पे लगाए तो द्वापर में बताया ना 50% पे कि कल की जो चला गया वो आज की और आने वाले कल की होता है 99% टाइम ऑफ 1999 ना होता है ना। तो भाई पूरी दुनिया कहते ना कोई सच्चा बचा है तो दुनिया बची। जो सच्चा बचा है ना बच्चा वही बोल रहा है, वरना खुद समझदार हो। हम क्या कह रहे हो पूरी दुनिया क्या कह रही है। हम तो सतयुग बनाने आए, सत्य का युग, बातों का युग, कर्मों का युग। ना कोई कश्में, ना कोई वादे, ना कोई होंगे वचन। अगर दे दिया हमने, मुँह से बोल दिया तो मतलब वही वचन है, वही कसम है, वही वादे हैं। सिर्फ बातों का युग है सतयुग। अब वो सतयुग कैसे बनेगा, इस पाप की दुनिया कैसे ख़त्म करोगे, इसके बाद कलयुग के बाद सतयुग लगना है। सतयुग पार्ट 2 की शुरुआत कैसे करोगे, है किसी के पास रास्ता? अब किसी के पास है भाई तो मुझे ज़रूर दे, वरना मैं तो आ रहा हूँ मैदान में, मैं खबर लेने आ रहा हूँ। क्या तुमको लगता है ये राजनीति, ये तुम्हारी सब सुविधाएं, संशक्ति आज की, इन सब पर निर्भर हम। अब हम फोकस ही नहीं करते हैं राजनीति क्या, राजनेता क्या कर रहे हैं हमें मतलब ही नहीं। हम तो उनके कर्मों पे ध्यान देते हैं, कितने परसेंटेज पे क्या कहते हैं वोटिंग की गिनती तो है, वोटिंग छोटिंग, ये सब तुम्हारे खेल, तुम ही तक रहे हैं। ठीक है, हम राजा हैं, मुझे मालूम है प्रजा को खुशी कैसे देनी है। तो भाई प्रजा हमारी परेशान थी, हमने कहा चलो आज हम इंसान बन के चलते हैं। बाकी सारी कहानी आने के बाद बताएंगे कि हमने 1999 में त्याग किया क्यों। सबसे पहले किया त्याग पुलिस के चक्कर में, क्योंकि पुलिस अपने आप को खुदा समझ रही थी A to Z पाप की दुनिया में। कहते ना मुंह में इतना ठाँस दिया कि मुंह बंद हो गया। अपराध करने वाले सच्चे कितने मुंह में ठाँस दें, वो भी सोचता है क्या कर लेंगे, हटाओ जी लो जीवन। तो तुम लोग कहते हो ना बच्चा ही कहाँ है जब टाइम था ना तब तक बचा था, अब तो हम बच्चे बता रहे हम ख़त्म, मतलब दुनिया ख़त्म। क्योंकि इंजन ना चलिए ना, डिब्बा ना चलिए, तो दुनिया को पता है 99% में रहती है दुनिया, 100 में रहते हैं बप्पा है ना। आम इंसान बन गए हैं सिर्फ दिखाने, सिंगल चीज़ लाए सिर्फ बताने कि आम इंसानों को लोग टोपा समझते थे, हमें टोपा समझ लेते थे। क्या कर रहा हूँ 1999 में साथ चक्कर न लगा था ना
माँ बाप के क्या कहे, अब तक कि हम दुनिया कहाँ होती लापता हो गई, सब घिसल रहे हो तू, मौत मांग रहे हो तू। क्योंकि मालूम क्यों? क्योंकि 22 साल में लोग बीमार पड़े पड़े मरते ना घिसल रहे होते। तो खेल तो बर्बादी शुरू कर दिया, बस जब तक कि हम जिंदा है तब तक रुका पड़ा है। लेकिन हम गए बस उस दिन से खेल तांडव शुरू हुई। क्योंकि ना अब राजा रणजीत सिंह हमको इतिहास लिखते हैं, उनको छोटी स्टोरी बताते हैं। बेटा मौत के आगे खड़े होते हैं हम, कहते हैं ना जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं शुरू होती है। काल को रोकने चले दुनिया, और कालों के काल महाकाल, उनकी औलाद बप्पा श्री गणेश, जिसको महाकाल कहते हैं ना कालों काल, वो भी कहते हैं बप्पा श्री गणेश। मेरे पाप, हम अपने बाप को अपने बाप क्या कहें, मेरे पापा मुझे बप्पा श्री गणेश कहते हैं। और क्या बताए तुम लोग, क्या हंसी आती तुम इंसानों को देख के। इस जीवन में चूतिया बनकर जो हमने रिसर्च किया है सबूत बनाने के लिए, बहुत मज़ा आया यार। अब हमें दुखी जीवन से मतलब ही क्या है, क्योंकि दुनिया का दुख हम लेते ही हैं। दुनिया कहती है खुशियाँ दो भाई, मेरे बैंक बैलेंस अकाउंट में 0 बचा है। ईश्वर आते इसलिए इंसानी दुखी ले बात है। क्यों भाई, बहुत दुख जीवन जिया है सचिन तेंदुलकर। 1 2 3 4 बनता है सीरियल में, 1 2 3 4 बनता है। पर यार युग परिवर्तन में तब मजबूरी में किया। सतयुग के बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर, उल्टा सीधा क्यों किया 2 और 3 को? मजबूरी थी, इसीलिए 2 3 का उल्टा सीधा, 23 का उल्टा 32, यूपी लखनऊ में कर दिया अवतार। क्यों? क्योंकि तुम आज कभी सोचो आने वाला कल सोचे बैठे होते हैं। त्रेता युग में निशान लगा गए, द्वापर युग में आए जितने बचे फिर लखनऊ में आके निशान लगा गए। क्या बताए, 1200 का खेल है कोठी गाँव। चलो सतयुग से 1200 ईस्वी। अब 1200 ईस्वी के राजा रणजीत सिंह लखनऊ में आए थे 800 साल पहले अपराधियों के खिलाफ निशान लगाने। और ये तुम्हारी ज़मीन जायदाद कहते ना तुम लोग, हम लोग तो अब क्या बताएं, तुम लोग के जो अच्छे कर्म थे ना वो अपने कर्म कराने के लिए तुम लोग को दे दिया। तुम लोगों ने जो सोचा फटाफट लेते रहो, क्योंकि तुम लोग मेरा ही काम कर रहे थे। तुम लोग को लगता है खुशियाँ उठा रहे थे मेरा ही काम कर रहे थे। और ज़मीन को हमने बेचने नहीं कहा था, मैं तो निशान लगा गया था। हमें मालूम था आने वाले समय तुम यही करोगे, क्योंकि जिम्मेदारी दोपहर के बाद चालू हो गई थी। मुझे पता था तुम लोग क्या करोगे। क्योंकि भाई जब राजा परीक्षित बनकर गए ना, तो भाई जिसने कलयुग शुरू किया अंत भी वही करेगा, और सतयुग का अंत जिसने किया शुरू भी वही करेगा। डानी की कहानी, श्री गणेश की कहानी, नल और नील नीलकंठ, देखो नाग नागिन। तुम लोग ने गलत इंसान को छेड़ दिया, महाकाल को छेड़ दिया। ये पाप की दुनिया तुम्हारी है ना, हमने पाप की नहीं बनाई थी, स्वर्ग की बनाई थी। सतयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही हाथ है, लेकिन तुम गधों की वजह से, रंडियों की औलादों की वजह से, जब अपराधी में उन्हीं गाली पकड़ा हूँ, सच्चों को नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं उठता। उन्हीं को तो जीने आते हैं, अपना जीवन लाते, कहते हैं ना हम जैसे गधे आते हैं दे दुनिया लेके खड़े हो जाते हैं। तो दोस्त, योगी ने अपना घर छोड़ा, मोदी ने अपना घर छोड़ा, उनकी दुआ फरियाद थी। हम तो यार राजा है, प्रजा देखते हैं, ऊँच नीच जात पात भेदभाव हम नहीं देखते। हम तो यार कर्मों पर चलते हैं, सोच पर निर्भर रहते हैं। जो जैसा गलत कर रहा है उसको वैसे ही बस समझाना है कि भैया सुधर जाओगे, सतयुग में चलोगे हमारे साथ अगले 49 जन्म तक खुशी खुशी। वरना दोस्त विश्वास करो मरने नहीं देंगे, अगले 49 जन्म तक तुम्हारी हड्डियों से वसूल लेंगे हम। उसके बाद दुनिया डर के मारे नहीं मत पाप करेगी, कहेगी अरे ये तो घिसल है अभी तक मुक्ति नहीं पाए। मुक्ति में क्या है सब ग्रंथों में लिख गया, बताएंगे। दोस्त वीडियो बनाया हर तरह से गाइड करना है, क्योंकि 2021 में भी मेरा दिमाग पुलिस वालों ने भंड किया, 2008 में दिमाग पुलिस वालों ने भंड किया, 2004 में दिमाग पुलिस वालों ने भंड किया। बाकी हम बताते हैं सरकारी कर्मचारियों को, वकील, जज, नेता खुदा समझ बैठे थे अपने आप को। बप्पा श्री गणेश की गणित भूल गए थे, कालचक्र भूल गए थे। गीता पे हाथ रखो, ये बाप की हैं गंदी की औलाद, रखो कसम खाओ। वो झूठे कसम खा रहे हैं, अनुभव पा आगे हो। रुपया देख रहे थे, बेगुनाह बेचारा अंदर जा रहा है, गुनहगार बाहर मौज मस्ती काट रहा है। जितना बताया था दोस्त, खेल वैसे ही खेलने आया। अब तो हम लोग दिखाना है तुम लोग को, सारी चक्री बना के आए। वहाँ सोचा था द्वापर युग में, सोचो कलयुग में वही दिखाना है। और कलयुग में सोच लिया अगले 49 दिनों तक चक्कर कर दिया। इसीलिए कह रहे मुंबई इंडस्ट्री पप्पा कहती है हम फिल्में बनाने आए भाई, सीधी बात है। फिल्म बना के दिखा जाएंगे, एक आखिरी मौका देना है। सुधर जाओगे तो ठीक है, वरना हमारा क्या जाता है। जो सच्चे हैं वो बचेंगे, बाकी सब घिस लेंगे और क्या होता है भाई। बनाया बर्बाद ही ना करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे। हमें मालूम है तुम लोग को समझ नहीं आएगा, कितने दिन समझ में आएगा जब हम रामा रणजीत सिंह का इतिहास लिखेंगे, आएगा। सबको सजा देने नहीं आए, बस कुछ लोग, कुछ चंद लोग जो हमारे जन्मों के, क्योंकि उनकी तो मौत की बर्बादी हमने लिखी दी है। एक मौका देना है कि मेरी मर्जी चली
तो मुक्ति मिली, वरना घिस लो बेटा, घिस लो। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राम, राधे राधे। लेकिन यार क्या करें, जो सनातन धर्म में बैठे सोचते भगवान विष्णु आएंगे, राम जी का रूप लेके आएंगे, तो राम जी कैसे आएंगे यार? राम डंडी राम की जोड़ी बना रखे हो, घर घर में हो रहा है चिपड़ा, पाप की दुनिया। 2% बची है। अब यार 2% हम बच्चे के तब जन्म लेते हैं, 98% हमें ना चाहिए पाप की दुनिया, हमें 100% चाहिए सत्य की दुनिया, सत्कर्मों की दुनिया। हमारे 6 जन्म रिश्ते सबको निभाने पड़ेंगे। एक तो मैं हूँ सत्य, कर्तव्य, वचन पालन, कर्म धर्म, समझ आया? उल्टा सीधा खेल है हमारे, एक लाठी के 2 तीर। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे, जय श्री गणेश, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।